बायस अगर आपको मार्क करना नहीं आता तो आपको ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं आता, क्योंकि डेली बायस एक ऐसी चीज है जिससे आपको पता चलता है कि आज के दिन के अंदर मैंने अपनी बेरिश ट्रेड्स को प्रेफर करना है या फिर बुलिश साइड ट्रेड्स को प्रेफर करना है। जैसे कि आप सबको पता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आपको ट्रेंड का ही नहीं पता तो आप किस तरह से ट्रेड्स लगा सकते हैं, आप किस तरह से हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स उठा सकते हैं, ये मेरी समझ से तो बाहर है। मोस्टली आपके जो स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं उसके पीछे एक बिगर रीजन ही ये होता है कि आपने अपना बायस आइडेंटिफाई सही तरीके से नहीं किया होता। आप अगर बुलिश साइड मार्केट है तो आप उसमें सेल की ट्रेड लेकर बैठे होते हैं, विच इज अ काउंटर ट्रेंड ट्रेड। उसको ट्रेड करना एक थोड़ा सा रिस्की होता है और उसके ऊपर भी मेरी तफसीली वीडियो आ जाएगी, बट today's topic is daily bias. So welcome to Diamond VN, and in this video I'm going to explain that how to set your daily bias in complete detail. So if you are a serious trader, then watch this video till the end so that you can guys build your on daily bias and trade with confidence. तो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि daily bias आखिर होता क्या है। तो इसकी एक सादा सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर लिखी है। हाउ प्राइस विल मोस्ट लाइकली बिहेव इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। मतलब इसके जरिए आपको पता चलता है कि अगले 24 घंटों के अंदर प्राइस ज्यादातर क्या कर सकती है। ये प्रोबेबिलिटी गेम है। जिस तरह मैं आपको डेली बायस सेट करना सिखाऊंगी, आपने उसके मुताबिक अपना बायस सेट करना है और इसके जरिए आपको फायदा ये होगा कि अगले 24 आवर्स के लिए आपको पता चल जाएगा कि ज्यादा मुझे बाय की ट्रेड्स को प्रेफर करना है या फिर मुझे ज्यादा सेल की ट्रेड्स को प्रेफर करना है। सो दिस इज कॉल्ड डेली बायस। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए क्विक समरी तैयार की है ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी टाइम फ्रेम को हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे और डेली बायस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा है वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम। सो दीज आर द टू टाइम फ्रेम्स व्हिच आर कंसीडर्ड एज हायर टाइम फ्रेम्स इन ट्रेडिंग एंड ऑल वी नीड टू डू ऑन दीज टाइम फ्रेम्स इज टू सी द बिगर पिक्चर। व्हाट डज इट मीन? बिगर पिक्चर देखने का मतलब ये है कि आपने अपने चार्ट को जूम आउट करना है और जूम आउट करके एक बड़ी पिक्चर देखनी है ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पीछे से मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है। देन आपने बाकी टाइम फ्रेम्स के ऊपर आना विच आर H4, H3, H2, H1, M45 एंड M30। These are also considered as the higher time frames। और इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स किस तरफ के ब्रेक हो रहे हैं, ज्यादा लाइकली मार्केट में क्या हो सकता है और साथ ही हम वहां पर कुछ जोन्स भी ड्रॉ करते हैं। और देन हमारे आते हैं छोटे टाइम फ्रेम लाइक M15, M5, M3 एंड M1। इन टाइम फ्रेम्स को हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेड की एग्जीक्यूशन करने के लिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं डेली बायस के, इनको आप फॉलो करेंगे तो आपका डेली बायस कभी भी खराब नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और मैं आपको साथ साथ समझाने वाली हूँ कि किस तरह से मैं अपना खुद का डेली बायस आइडेंटिफाई करती हूँ और किस तरह से आप भी इन सेम स्टेप्स को फॉलो करके अपना बायस फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द चार्ट। सो हियर आई एम ऑन द डेली टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि हमने एक बिगर पिक्चर देखनी है लाइक दिस। मैंने अपने चार्ट को इस वक्त जूम आउट कर लिया है। अब जूम आउट किया तो सबको नजर आ रहा है कि गोल्ड इस वक्त बुलिश है और गोल्ड पेयर भी एक ऐसा है जो कि ऑल टाइम हाई है और यहाँ पर मार्केट ऊपर ही जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर सेल की ट्रेड्स नहीं ले सकते या फिर हमने हर वक्त यहाँ पर बाय की ट्रेड्स ही लेनी होती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि मार्केट में रिट्रेसमेंट आती रहती है। जैसे आप देख सकते हैं कितना बड़ा पुल बैक है, ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर पुल बैक है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाएंगे तो आपको ये मजीद बड़ा पुल बैक नजर आएगा। सो कभी भी यहाँ पर आपने ये नहीं सोचना कि हम सिर्फ बाय ही करेंगे, गोल्ड को सेल नहीं कर सकते। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस दैट व्हाट macros are saying and what technical analysis is saying, and then you can decide that either you're going to take your buy trades or sell trades. It depends upon the probability, it depends upon your analysis. So अब यहाँ पर हम zoom out करके पिक्चर देख चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मजीद रीसेंट चार्ट के ऊपर जूम इन कर रहे हैं। अब अगर हम देखें तो रिसेंटली क्या हो रहा है कि मार्केट ने बुलिश जाना शुरू कर दिया है। मार्केट ने एक अच्छी रिट्रेसमेंट ली, एक लंबा सा हमें यहाँ पर पुल बैक देखने को नजर आया है, लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट बाय साइड में जाना शुरू हो गई है। एंड इफ वी सी, यहाँ पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है और यहाँ से हमारी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बाइंग आना शुरू हुई है। अब यहाँ पर हमने करना क्या है कि ये हमारे पास एक पहली बाइंग की लेग बनी है। ऑल यू नीड टू डू इज टू सी द प्रीमियम प्राइस एंड द डिस्काउंटेड प्राइस। यहाँ पर इस चीज को देखना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड प्राइस क्या होती है, उसका एक सिंपल सा मैं आपको
दिखा रही हूँ कि आपने क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है फिबोनाची टूल विच इज वेरी हेल्पफुल। जैसे कि अब यहाँ से ही मूव शुरू हुआ और खत्म हो गया था यहाँ पर। अब जब यहाँ पर हमने बाय का देखा है कि बाय का ट्रेंड शुरू हो गया था, तो जो नीचे वाला हिस्सा होगा ये डिस्काउंटेड प्राइस है और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये प्रीमियम प्राइस है। यानी कि अगर हम ऊपर को देखेंगे, ऊपर से अगेन बाय करेंगे तो हम महंगा बाय कर लेंगे, और अगर हम नीचे आने देंगे प्राइस को, इसका मतलब है कि हम सस्ता बाय करेंगे, एंड विच वी विल प्रेफर। क्योंकि देखिए, आप अपनी आम जिंदगी के अंदर भी देखें, जब भी हम कोई चीज खरीद रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें वो चीज सस्ती से सस्ती मिले, और जब हम कोई चीज बेचते हैं तो हम चाहते होते हैं कि हम ये ज्यादा से ज्यादा महंगी बेचे ताकि हमारा अपना प्रॉफिट ज्यादा हो। सेम अप्लाई टू द ट्रेडिंग। यहाँ पर भी आपने जब बाय करना है तो कोशिश करनी होती है कि हम सस्ता खरीदें, और जब सेल करना होता है तो आपने कोशिश करनी होती है कि हम प्रीमियम से सेल करें ताकि हमें ज्यादा प्रॉफिट हो। सो हियर इज अ सिचुएशन वेयर वी आर इन बायज, बाय की कंडीशन चल रही है। अब नीचे वाला हिस्सा कौन सा है? जो हमारी डिस्काउंटेड प्राइस है। बट यहाँ पर ना एक थोड़ा सा ट्रिकी मोमेंट आ गया। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक गोल्डन जोन है 0.5 एंड 0.6 के दरमियान। अच्छा, बड़े लोग मुझे यहाँ पे कहेंगे सेटिंग्स दिखाएं, तो आप इसकी सेटिंग्स भी अभी देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सेटिंग्स का। तो सेम आप सेटिंग्स अगर कर लेंगे तो आपके पास भी इस तरह की चिप तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे मोमेंट क्या है कि देखिए, प्राइस ने ना क्या किया है कि ये जो हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसके अंदर इस गोल्डन जोन के अंदर मार्केट आई हुई है। यानी नीचे वाला जो हमारे पास अभी डिस्काउंटेड एरिया है, उसके अंदर ऑफिशियली मार्केट अभी दाखिल नहीं हुई है। सो हियर वी आर अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि हमें यहाँ से बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेट्स सपोज अगर मार्केट कुछ इस तरह से यहाँ पर आई होती और हमें एक बुलिश साइन देती तो हम बड़ी खुशी से यहाँ से बाय करते, बट यहाँ पर अब थोड़ी कंफ्यूजन पैदा हो गई है। एज यू नो, यहाँ हमारे पास डिस्काउंटेड एरिया में प्राइस नहीं आई है। यहाँ पर हमने वेट करना होता है कि कोई ना कोई हमें जोन मिले ऑन द लोअर टाइम फ्रेम्स, लाइक ऑन द M30, H1, H2, H3 एंड H4। तो वहां से जाके हमने अपने स्ट्रक्चर्स को देखना होता है। तो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर हमने अपना दिमाग लगा लिया, हमें जो कुछ समझ आया वो आपके सामने है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है और एक बाइंग की कैंडल भी दे दी है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट टर्म बाइंग हियर, ठीक है। और रिसेंट क्लोजिंग के मुताबिक अभी हम बाय देख सकते हैं। अब हम जाते हैं 4H के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब यहाँ पे हमने रिसेंट पे गौर करना है, क्योंकि जो पीछे से बड़ी सारी तस्वीर थी वो हमने डेली के टाइम फ्रेम पे देख ली है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं। ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन पॉइंट्स के ऊपर हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला है, और देन मार्केट रिट्रेसमेंट लेने के लिए एक मरतबा नीचे आई है, और रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से वापस ऊपर जा सकती है। मैंने आपको पहले बताया था कि 4H के टाइम फ्रेम के साथ जो बड़े टाइम फ्रेम्स हैं उनके ऊपर हमने जोन्स भी मार्क करने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, जो करीब करीब नजर आ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर प्राइस घूम रही थी, मैंने पीछे जाके इसी जगह पर देखा क्या यहाँ पर जहाँ इस वक्त मार्केट मौजूद है, क्या पीछे यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट जगह है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि पीछे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैंने सिंपली इसको मार्क कर लिया। तो आपने भी बस देखना है कि प्राइस जहां पर मौजूद है वहां पीछे आपने देख लेना है कोई इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर तो मौजूद नहीं है, देन उसकी बेसिस पे आपने काम करना है। तो स्ट्रक्चर्स भी ये बता रहे हैं कि यहाँ से मार्केट अगेन बुलिश हो सकती है। इसी तरह आप H3, H2 के टाइम फ्रेम्स को भी देख सकते हैं और अपने जोन्स को जरा सेट कर सकते हैं। अगर आपने मजीद क्लियर पिक्चर देखनी हो तो आप H2 पर चले जाएं, उससे ज्यादा रिफाइंड पिक्चर देखनी हो तो H1 पर चले जाएं, और अपने जोन्स को तब तक सेट करें जब तक आप मुतमईन नहीं हो जाते। अब यहाँ पे मैंने इसे H3 पर भी चेक किया, H2 पर भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, H2 के ऊपर ना यहाँ पे मुझे एक बड़ी क्लियर चीज नजर आई है कि जो हमने जोन मार्क किया है ना, वहां पर अगर हम मजीद जूम इन करें तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मोमेंटम वाला फेयर वैल्यू गैप नजर आया। अब इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर से आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 2 रिजेक्शन कैंडल्स लगा दी हैं, जिसे बहुत से लोग पिन बार भी बोलते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर हम इसकी बेसिस के ऊपर भी देखें तो हमारा ये इतना सा स्ट्रक्चर भी हमें बता रहा है H2 के टाइम फ्रेम के ऊपर कि बाइंग आ सकती है, मार्केट ऊपर जा सकती है। इट कैन बी अ पॉइंट टू रिवर्स। तो इस तरह से आपने डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को देखते जाना है और अलाइनमेंट करनी है इन टाइम फ्रेम्स की, और साथ में कॉन्फ्लुएंसेस फाइंड करने हैं कि इस ट्रेड के अंदर क्या क्या कॉन्फ्लुएंसेस मुझे मिल रहे हैं। इस तरह बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपने काम कर लिया, आपको पता चल गया कि मार्केट बुलिश जा सकती है और कहां तक जा सकती है, ये भी आप मार्क कर लें। वो किस तरह से कि अब ये जैसे हम H2 के टाइम फ्रेम के ऊपर ही है ना, अब आप यहाँ पर सिंपल देखें कि पीछे यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। इस पॉइंट पे तो कोई ऐसा अनमिटिगेटेड जोन नहीं है जिसे हम मार्क करें, सारा कुछ यूज हो चुका है। यहाँ पर एक रिसेंट फेयर वैल्यू गैप है H2 के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से हमें साइन दे दिया कि वो बुलिश जाएगी।
लेकिन हमने इसको कहाँ तक बुलिश देखना है मार्केट को, वो ये वाला पॉइंट है। वो इसलिए क्योंकि ये हमारे पास एक करीबी फेवरल गैप है, मार्केट इसे टच करने आ सकती है और देन यहाँ से दोबारा से नीचे आ सकती है। कहाँ से एंटर होना है ये जानने के साथ साथ कहाँ पर हमने ट्रेड से बाहर निकलना है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अपना एग्जिट पॉइंट नहीं पता होगा, मार्केट आपके टारगेट तक आएगी, टारगेट के करीब होकर घूम जाएगी और आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हम कहाँ तक अपना जो टारगेट है वो प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपके जो छोटे टाइम फ्रेम्स है इनके ऊपर शिफ्ट होके अपनी एग्जीक्यूशन को देखेंगे कि मैंने अब एग्जीक्यूट किस तरह से करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अब M15 के टाइम फ्रेम पर जाती हूँ। अच्छा, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आई हूँ तो मुझे उसी जोन से मजीद एक कॉन्फ्लुएंस मिला है। वो क्या कॉन्फ्लुएंस है कि यहाँ पर हमारे पास फेवरल गैप है, 15 मिनट के ऊपर वो वाला फेवरल गैप टच हुआ है और उसके बाद रिजेक्शन कैंडल भी आई है। तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट कैन मूव अप। अब इस जोन में भी हमारे पास एंट्री करने के लिए क्या मौका है कि आप सिंपल देखेंगे कि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही थी और यहाँ इसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी। अब मार्केट ने इस रेंज के ऊपर एक क्लोजिंग दे दी है 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, विच इज अ गुड साइन फॉर अस कि हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। और साथ में यहाँ एक नीचे मार्केट ने फेयर वाली गैप भी छोड़ा है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ फेयर वाली गैप तक आए, एक रिजेक्शन कैंडल दे, देन हम यहाँ से आराम से बाय कर सकते हैं। तो इस तरह आप बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम तक आहिस्ता आहिस्ता आएंगे और अपना बायस सेट कर लेंगे। बायस तो आपका H4 H3 के टाइम फ्रेम्स के ऊपर ही मुकम्मल हो जाएगा, वहां पर आप जोन्स मार्क कर लेंगे और फिर एंड वाले टाइम फ्रेम्स को आप एग्जीक्यूशन के लिए इस्तेमाल करेंगे और आपका काम हो जाएगा। दैट्स ऑल। डेली बायस इज नथिंग except this. So I'm sure that you will like this video and just leave a beautiful comment in the comment section and be connected to Diamond VN, and together let's find diamonds in the charts.